आपने ये जो मलाई इकट्ठी होती है इससे अक्सर माखन बनाया होगा, घी बनाया होगा, पर क्या आपने पनीर भी बनाया है? इससे बचने वाली जो चिड्डी है उससे आपने मावा भी बनाया है और उस मावे को कभी आप लड्डुओं में और कभी आप गुजिया में यूज़ किए हैं। और ये जो पनीर का पानी बचता है उसे आप किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आज हम इस मलाई से जो भी निकलेगा, जो भी बनेगा, उसकी एक भी बूंद फेंकने वाले नहीं हैं, उन सभी को तरह तरह से यूज़ करेंगे। फिर चाहे वो पनीर की इतनी अच्छी ग्रेवी वाली सब्जी हो या फिर कुछ और हो। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप मिलकर जानते हैं कि हम इस मलाई को किस तरह से मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। ये फूडवे सीरीज़ की 5वीं वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, या फिर ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा आपको, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस मलाई को 2 तरह से यूज़ करती हूँ। सर्दियों में इसको यूज़ करने का तरीका अलग है, गर्मियों में यूज़ करने का तरीका अलग है। उसका कारण आपको आगे जाके पता चलेगा। पहले बात करते हैं सर्दियों में। सर्दियों में मैं इस मलाई को जमाती नहीं हूँ, मतलब इसको थोड़ी सी दही डाल के तैयार नहीं करती हूँ। इसको सीधा इसी तरह से मथ के इसमें से माखन निकालती हूँ, और ये जो बच जाता है ये भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होगा। ये जो माखन निकाला है इसमें से जितना मुझे माखन मेरा लगता है वह मैं रख लेती हूँ, बाकी सब का घी बना देती हूँ। घी के बाद हमारे पास जो बचती है वो है ये छिड्डी। छिड्डी को प्लीज़ कभी भी फेंकिएगा मत। हम इसको सीधा अपनी किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको किसी भी तरह से जहाँ हमें मावा यूज़ करना है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इस बार होली में जो गुजिया बनी उसके लिए मावा मैंने बाज़ार से नहीं ख़रीदा। घी की छिड्डी में ही जितना आपको मीठा चाहिए उतने मीठे में उसको थोड़ा सा पका लिया, थोड़ा सा दूध डाल के, और इसी को फिर मैंने आगे मावे के जैसे यूज़ किया। इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के और इसकी बहुत टेस्टी गुजिया बनी। यकीन मानिए मैं जितनी भी गुजिया बनाऊँ कम पड़ती हैं, 2 दिन में ही ख़त्म हो जाती हैं। तो वापस आते हैं, ये जो दूध जैसा हमारे पास बच गया है इसमें आप चाहें तो थोड़ा और दूध डाल सकते हैं, या इसी को ही आप फाड़ दीजिए। ये आराम से इससे बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस पनीर निकलेगा। वो पनीर जिसको आप तरह तरह से उसकी सब्जी बना सकते हैं। आप ये जो पनीर की सब्ज़ी देख रहे हैं मैंने ये उसी दूध से बनाई है। पनीर बनाना बहुत ही सिंपल है, आप सभी जानते हैं, लेकिन ये जो पनीर का पानी बच जाता है इसको मैं भी बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। आप इसको किसी भी तरी वाली ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं। बहुत रिच और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसी पनीर के पानी को यूज़ करके मैंने एक बार पम्पकिन सूप बनाया था, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, पर गर्मियों में सूप पीने का मन नहीं करता, तो फिर क्या करें, इसे आप आटा गूँथ सकते हैं, इससे आप किसी भी तरी वाली सब्जी में डाल सकते हैं। इसे आप ऐसे ही थोड़ा सा मीठा डाल के अगर पीना चाहें तो वो भी पी सकते हैं। ये बहुत ही न्यूट्रिशन से भरा हुआ रहता है। गर्मियों में क्या करना चाहिए, गर्मियों में प्रोसेस थोड़ा चेंज हो जाता है। मैं इसे दही के जैसे जमा देती हूँ, और उसके बाद फिर ये मक्खन निकालने के बाद ये जो बच जाता है इसको आप छाछ के जैसे पी सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी छाछ बनती है। अगर आप इसकी कढ़ी बनाना चाहते हैं तो इसी को ही 1-2 दिन के लिए बाहर छोड़ दीजिए। आपको जितना खट्टा चाहिए उस हिसाब से खट्टा हो जाए तो आप इसकी कढ़ी भी बना सकते हैं। समस्या बस सिर्फ एक है कि आप ये जो मलाई इकट्ठी कर रहे हैं ये ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 1 हफ्ता, इससे ज़्यादा अगर पुरानी हो जाएगी तो फिर वो कड़वी होनी शुरू हो जाती है। आप उसे जो घी निकालेंगे वो तो अच्छा निकलेगा, लेकिन उसके बाद उसकी छिड्डी को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कड़वी होती है। आप जो माखन के बाद ये जो लस्सी होती है उसको पी नहीं पाएंगे क्योंकि वो भी कड़वी होती है। और उसका अगर आप पनीर बनाएंगे तो वो उसमें भी, पनीर में भी कसैरापन सा आपको साफ महसूस होगा। एक सिंपल सी टिप, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मलाई का एक एक बूंद यूज़ करें तो उसको 1 हफ्ता मैक्स में यूज़ कर लीजिए। तो अभी एक पॉइंट ये भी उठता है कि अगर हम इतनी फ्रिक्वेंटली मलाई से सब बना लेंगे तो फिर हमारे पास इतनी छिड्डी नहीं होगी, सब नहीं होगा जिससे हम बाकी सारी चीज़ें बना सकें। तो आप उसको कलेक्ट कर करके रख सकते हैं। अगर आपने माखन में से घी निकाल लिया लेकिन छिड्डी इतनी नहीं है कि आप उसका आगे कुछ यूज़ कर पाएँ तो कोई बात, 3 बार की छिड्डी मैंने कलेक्ट कर ली है। अब इससे मैं लड्डू बनाने का सोच रही हूँ, तो मैं इससे लड्डू बनाऊँगी। और ये जो माखन से लस्सी बची है, अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो 2-3 दिन तक आराम से रख सकते हैं। 2-3 दिन तक बाद भी अगर आप इससे
पनीर बनाएंगे तो वो अच्छा निकलेगा। तो मुझे पूरी आशा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप ये जो हमारी मलाई है इसकी एक भी बूंद वेस्ट नहीं जाने देंगे। और उसके बाद ये जो इतने सारे जूठे बर्तन बचे हैं ना, जिसमें बहुत सारा घी है, बहुत सारा पनीर है, बहुत सारा फैट है, इसमें सब में आटा गूंद दीजिए। आपकी रोटी बहुत ज़्यादा नरम बनेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी और ये जो साफ़ सफाई वाला काम है ये भी आपका आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, ये हमें वेस्टेज ना करने के लिए प्रेरित करती है। तो मैं मिलूँगी आपको किसी अगली वीडियो में इसी तरह के किसी अतरंगी सतरंगी टिप्स के साथ, जिसको हम अपना के अपने ये जो वेस्ट है ना इसको ज़ीरो कर सकते हैं। धन्यवाद।